बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, मीठी, ज़बरदस्त, सुपर डुपर रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। शाही टुकड़ा ट्विस्ट, यानी कि जो हम शाही टुकड़ा बनाते हैं उसे मैंने ट्विस्ट दिया है, उसका मैंने बना दिया है ये रोल, फिलिंग वाला रोल। हैरान मत हो, इसे बनाना बहुत ही आसान है। जल्दी से शुरू करते हैं ये रेसिपी बग़ैर वक्त ज़ाया किए। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, आखिर तक ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मिस कुछ भी ना हो आपसे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तैयार करेंगे सिरप शाही टुकड़े के लिए। यहाँ मैं ले रहा हूँ 1 लीटर दूध। पहले दूध को बॉईल करेंगे। दूध में बॉईल आ गया है, 1 कप मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और इसको रख दूँगा मैं पकने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, कि ये इतना पक जाए कि पकते पकते ये गाढ़ा हो जाए, यानी कि थिक हो जाए। जितनी देर इसको पकाना है, इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन इसे स्लो आंच में पकाएंगे। तब तक मैं तैयार करता हूँ शाही टुकड़े रोल की फिलिंग। शाही टुकड़े की फिलिंग बनाने के लिए असली घी का इस्तेमाल करेंगे या फिर मक्खन। अगर असली घी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम यूज़ करेंगे मक्खन। अब घी गर्म होते ही सबसे पहले इसमें डालेंगे क्रीम, 1 कप भर के। क्रीम को हम पकाएंगे नहीं, बस ये क्रीम शामिल करते ही इसमें मैं शामिल करूँगा ड्राई मिल्क 2 कप भर के। 2 कप शामिल करेंगे इसमें ड्राई मिल्क पाउडर। इसी क्रीम में इस दूध को जो मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर शामिल किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके लम्स नहीं आने चाहिए, इसमें लम्स बिल्कुल ख़त्म करने हैं। इसी तरह से मुसलसल चमचा चलाते रहना है और चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। अगर तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो ये नीचे से लगने का भी डर है और इसमें लम्स आ जाएंगे। ये देखें, इसका पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसमें जो थोड़े थोड़े से लम्स रह गए, इसी तरह मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे तो ये सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। हाफ़ कप अब इसमें शामिल करेंगे शुगर पाउडर। अगर शुगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप बारीक पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसे भी मुसलसल इसी तरह से चमचा चलाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि इसमें भी लम्स बन जाते हैं। वो लम्स हमें सारे ख़त्म करने हैं। शुगर पाउडर के जो लम्स होते हैं वो भी ख़त्म करेंगे। 2 से 3 मिनट इस तरह चमचा चलाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे। इसके साथ ही मैं अब इसमें शामिल करूँगा हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। बारीक कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। बादाम अभी थोड़े से शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालने। स्लो आंच पे इसको मिक्स करते जाएंगे, ये पकता भी जाएगा और मुसलसल इस तरह से चमचा भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे से ना लगे। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा नीचे से, एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार हो रहा है। 1 से 2 ड्रॉप इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, ग्रीन कलर का, ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल 1 या 2 ड्रॉप बस। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूंगा ठंडा होने के लिए। तैयार है। इसकी मैं आपको फॉर्म चेक कराता हूँ। ये पेस्ट फिलिंग यानी कि हमें किस फॉर्म में तैयार करनी है, बिल्कुल इस फॉर्म में तैयार होगी। ये देखें, ये इतनी थिक है कि ये स्पैचुला से बिल्कुल फ़ौरन से अलग नहीं होगी। ये ठंडा होके मज़ीद हार्ड हो जाएगा थोड़ा, और मज़ीद इसमें थिकनेस आ जाएगी। तो बस जल्दी से इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक हुआ है, बिल्कुल बन गया जी कलाकंद। कलाकंद भी ऐसी बनती है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी डालूँगा उसकी। बस उसमें फ़र्क ये है कि इसको कलाकंद की तरह हम काट के इस तरह से पीसेज में, जैसे भी आप काटें तो जमा देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके बनाएंगे रोल वाले शाही टुकड़े। तो इसकी फिलिंग के लिए मैंने तैयार किया है। फटाफट से मैं इसकी ब्रेड तैयार करता हूँ। ब्रेड बनाना बिल्कुल आसान है, बस चारों साइड इसकी काटनी है और फिर हम उसमें इसको फिल करेंगे। इस तरह से
ब्रेड की स्लाइस काटना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये साइड से हार्ड हो जाएगा और जो शाही टुकड़े का मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शाही टुकड़ा ऐसा है कि मुंह में रखो और बिल्कुल घुल जाए रसगुल्ले की तरह। बस इसे इस तरह से साइडें काटेंगे। ये मैं आपको एक तैयार करके दिखा रहा हूँ, फिर बाकी मैं मज़ीद तैयार कर लूँगा। इसको करेंगे साइड पे। इस तरह बेलन की मदद से इसको हार्डली प्रेस करना है, यानी कि सख्त इसको प्रेस करना है कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए। इसके अंदर से सारी जितनी भी फ्लफिशनेस है, जो भी इतना फ्लफ़ हुआ हुआ है, ये ब्रेड का पीस फूला हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगी। देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो बैटर मैंने बनाया था, यानी कि इसकी फिलिंग, सिंपली इसे उठाएंगे इसी तरह हाथों की मदद से ऐसे उसका रोल बना लेंगे। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। मुझे भी कम लग रहा है तो मैं इसमें और शामिल कर देता हूँ। क्योंकि ब्रेड का पीस जो है मैंने सबसे बड़ा वाला ब्रेड लिया है, लार्ज ब्रेड है, तो उसी हिसाब से मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगा। बिल्कुल रोल बनाना है इसका। इसे रखेंगे ब्रेड में और बहुत ही आसान है जी इसको बनाना। ये देखें, ब्रेड में रख के इस तरह से इसको रोल करते करते इसको बंद कर देंगे। अच्छा जी, इसको बंद करके, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ये एक रोल तैयार हो गया है। इसको डाउनवर्ड, यानी कि जो इसका सिरा है उसे इस तरह से प्रेस करके रख देंगे ताकि वो नीचे से चिपक जाए। बस इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये मैंने एक ब्रेड से बनाए हैं और बहुत ही कम बजट में ये बेहतरीन शाही मीठा तैयार हुआ है। शाही रोल का हमने ट्विस्ट दिया है। ऑयल मैंने रख दिया है प्रीहीटेड, यानी कि इसको पहले से गर्म होने के लिए। तो अभी इतना तेल गर्म हो गया है तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, जो सबसे पहले मैंने रखा था लिक्विड, ये देखें, ये पक पक के दूध कितना कम हो गया और इसका माशाल्लाह से कलर भी चेंज हो गया। ये बिल्कुल तैयार है। बस इसमें मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा सेफ्रॉन लिक्विड जायके के लिए। ये मैंने सेफ्रॉन लिक्विड डाला है इसमें। बस अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और हम फ्राई करेंगे शाही रोल। इसको फ्राई करने का तरीका ये है, ये जो ओपन साइड है, ओपन साइड को हम रखेंगे नीचे, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ इस तरह से फ्राई करेंगे इसको। बस इसे लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करेंगे इसे। देखिए जी, ये चारों तरफ से माशाल्लाह बेहतरीन एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए। साइडों से भी इस तरह से थोड़ा सा इसको पका लेंगे, बट आई थिंक नीड नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट ये डीप फ्राई हो रहे हैं। बस इतना ही ब्राउन करेंगे, ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करेंगे, वरना फिर वो ब्लैकिश आ जाती है, काला काला आ जाता है, तो वो उसकी ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है। क्रिस्पीनेस इसके ऊपर आ गई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रिस्पी हो गया, बस इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारे मैं फ्राई कर लूँगा। जी क्रिस्पी है ना, मज़ेदार। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे फ्राई हो गए हैं। बस अब जल्दी से इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सिरप, नीचे सिरप इस तरह से डाल देंगे थोड़ा। इसके ऊपर से हम रखेंगे रोल्स ऑफ शाही टुकड़ा, इस तरह से। इस तरह से इसको रखेंगे और ये साइड्स हमारे पास बची हैं तो हम इसमें इसके 2 पीस कर लेंगे। मैं आपको 2 पीस करके भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा तैयार है। ये देखें, फिलिंग इसकी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। बस एक पीस इधर रखेंगे और जनाब एक पीस आ गया इधर से, और ऊपर से हम दोबारा से इसके ऊपर सिरप डालेंगे।
ये जी इसकी मलाई, जो सिरप हमने बिल्कुल स्लो आंच पे रखा था, तो ये मलाई आई थी ऊपर से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखें। मैं जाता हूँ इसे ठंडा करके खाने के लिए। आप भी बनाइए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।